नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। ये लीजिए बिहार में एक बार फिर से नई भर्ती निकल कर आप लोग के लिए आ गए हैं। जो भर्ती निकाली गई है, बिहार मिशन वात्सल्य 2024 के तहत ये भर्ती निकाली गई है। तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू है। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं दिए हैं तो आप लोग के लिए आखिरी मौका है, जल्दी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी बिहार ब्लॉक जो केआरपी है उससे अच्छे पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका सैलरी 26,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये भी बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, यानी इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगे। ये केवल आपके मेरिट बेसिस के आधार पर ही आपका इसमें चयन किया जाएगा। तो इसके लिए लिंक एक्टिवेट है, तो जल्दी करें क्योंकि समय बहुत कम ही बच रहा है। इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भर्ती के लिए विज्ञापन बहुत पहले ही जारी किया गया था, जिसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिए थे। तो आखिरी समय बच रहा है। आप लोग अगर इसके लिए आप फॉर्म नहीं भरें तो जल्दी से जाइए, आपका आखिरी समय बहुत कम ही बच रहा है। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो भर्ती निकाली गई बिहार सरकार के अंतर्गत निकाली है, यानी कि समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के तहत भर्ती आई हुई है। जो मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा के आधार पर कर्मियों का नियमित विज्ञापन जारी किया गया है। यानी राज्य बाल संरक्षण समिति यानी SCPC के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों को संरक्षण पुनर्वासन हेतु केंद्र परियोजना मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों को संस्थानीय देखभाल के अंतर्गत गृहों का संचालन, गैर संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत दत्तक ग्रहण परियोजना इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन यानी चलाने हेतु SCPC के निम्नलिखित संविदा के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी विस्तृत जानकारी बिहार यानी कि https://state.bihar.gov.in/सोशल वेलफेयर पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले एक बार आप इसकी जानकारी को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। इस भर्ती में टोटल 11 प्रकार के पद है। जो पहला पद है कार्यक्रम प्रबंधक, इसमें UR के लिए एक सीट है, जिसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 35,400 रुपये प्रति माह मिलेंगे। दूसरा पद है विधि सह परिवीक्षक अधिकारी, इसमें टोटल 4 पद है। SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EBC के लिए 2 पद है। इसमें आपका वेतन 21,700 प्रति माह मिलेंगे। तीसरा पद है परामर्श DCPU, इसमें 3 पद है। SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EBC के लिए 1 पद। इसमें आपका वेतन 18,000 प्रति माह मिलेंगे। चौथा पद की बात करें तो डाटा एनालिस्ट, इसमें टोटल 4 पद है। इसमें SC का 3 है और EBC का 1 है। वेतन की बात करें तो आपका वेतन 18,000 प्रति माह मिलेंगे। पांचवा पद है सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें टोटल 9 पद है। SC के लिए 1 है, SC फीमेल के लिए 3, ST के लिए 1, EBC के लिए 1 और EBC फीमेल के लिए 1, जबकि BC1 के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीटें हैं। टोटल मिलाकर 9 पद है। इसमें भी आपका वेतन 18,000 प्रति माह मिलेंगे। छठा पद की बात करें तो परिवीक्षक अधिकारी, केस वर्कर एवं बाल कल्याण पदाधिकारी, इसमें टोटल 13 पद है। जिसमें SC के लिए 3 है, EBC के लिए 3, BC के लिए 2 और EWS के लिए 2, जो कि UR के 3 पद है। वेतन आपको जो मिलेंगे केवल 18,000 प्रति माह ही मिलेंगे। और इसका 7वां पद की बात है, जो 7वां जो पद है परामर्शी गृह, इसमें टोटल 11 पद है। SC के लिए 2, EBC के लिए 2, BC के लिए 2, EWS के लिए 2, जबकि UR के लिए 3 पद है। टोटल मिलाकर 11 पद है। इसमें भी आपका वेतन 18,000 प्रति माह मिलेंगे। हाउस फादर या तो हाउस मदर के लिए टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज सीटें इस प्रकार है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं अपने हिसाब से देख लीजिए और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपका वेतन 18,000 प्रति माह मिलेंगे। 9वां जो पद है, 9वां है फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें UR के लिए 1 सीट है। केवल आपका वेतन 18,000 प्रति माह ही मिलेंगे। और इसका 10वां जो पद है पैरामेडिकल स्टाफ, टोटल 18 पद है। इसमें कैटेगरी वाइज सीटें इस प्रकार से है, जिसमें आपका वेतन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यपालक सहायक के रूप में आपका वेतन दिया जाएगा। और इसका अंतिम यानी 11वां जो पद है और टीचर वर्कर, इसमें टोटल पदों की संख्या 11 है, जिसमें कैटेगरी वाइज सीटें इस प्रकार से रखी गई। आपका वेतन जो मिलेंगे 12,000 रुपये प्रति माह में दी जाएगी, जिसमें 5% वार्षिक वृद्धि भी आपको मिलेंगे, यानी हर वर्ष 5% जैसे आपको वेतन में वृद्धि की जाएगी। टोटल 87 पद के तहत ये भर्ती आई हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन स्टार्ट है। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं दिए तो आज ही आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आरक्षण राज्य सरकार के अधीन नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जाएगा। राज्य बाल संरक्षण समिति परामर्शी समूह के अनुसार उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु दिनांक 1/4/23 के आधार पर आपका न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र की तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 45 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।
नियोजन की जो अवधि होंगे मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे। जो नियोजन अवधि 60 वर्ष की आयु से पहले जो भी लागू हो तक के लिए है। अवस्थ अनुशांसिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजना अवधि या तो 60 वर्ष की आयु से पहले के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त किया जा सकता है। चयन की प्रक्रिया पद व निर्धारित योग्यता के प्राप्त प्रतिशत प्रदान न्यूनतम एवं अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए अंकों का वोटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके आवेदन जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो में बार-बार कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखने से पहले या फॉर्म को भरने से पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाइए। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी सरकारी सेवक होंगे और ना ही सरकारी सेवा का अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। मानदेय के आधार पर चयनित व्यक्ति कर्मी द्वारा सरकारी सेवा का नियमितीकरण का कोई भी दावा नहीं होगा। पदों के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव, आरक्षण, मानदेय, कार्य अनुभूमिका तथा अन्य आवश्यक सूचना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन एवं शर्तें से संबंधित अधिकार बाल संरक्षण समिति के अधीन बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नियोजन संबंधी लिंक उपलब्ध है। लॉगिन करके अभ्यर्थी पर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी ईमेल पर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11/3/2024 से लेकर इसका अंतिम तिथि 10/4/2024 समय 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी को नियोजन होने के उपरांत प्रत्येक पद के लिए बाल संरक्षण समिति द्वारा कोटिवरिक पदों का 15 गुना प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची वालों को अगले 3 वर्ष का नियोजन किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। किसी अन्य माध्यम से आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से जाइए, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, क्योंकि समय आपका बहुत कम बच रहा है। यानी 10/4/2024 तक ही इसका तिथि रखी गई है। सभी पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि टोटल 11 पद है। सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपके लिए ये भर्ती है तो आप इसके लिए जरूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आप लोग नहीं देखें तो अब इस वीडियो को आप पूरा देखिए और शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह का एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।